वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो आपके लिए वीडियो लेके इसमें हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर एसी में जो सेंसर होते हैं इंडोर में और आउटडोर में, वो किस तरह काम करते हैं और क्या क्या उनकी पोजीशन होती है और किस मकसद के लिए वो लगाए जाते हैं। तो इंडोर के आपको दिखा देते हैं, उसके अलावा फिर आउटडोर के जो सेंसर होते हैं वो भी आपको बताएँगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो बेल के बटन को दोस्तों आपने ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। जैसे ही हम आप नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन चले जाएगा। तो दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं इंडोर में दो सेंसर होते हैं। इसमें एक कोयल वाला सेंसर है जो कि कोयल में किसी भी जगह पे इंसल्ट किया होता है, तो इसमें आप देख रहे हो टॉप पे लगा हुआ है। इसी तरह आप इधर आके देखेंगे तो इधर जो रूम टेम्परेचर होता है उसके लिए एक सेंसर लगा हुआ है, ये साइड पे दिया हुआ है। तो पहले ज़्यादातर जब फ्रंट पे आता था, अब भी बाज़ एसियों के फ्रंट पे आ रहा है और कुछ एसियों के साइड पे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे, जैसा कि पहले हिस्से में हमने बताया इंडोर के कनेक्शन सेंसर आपको दिखाएं, इसी तरह अब हम आउटडोर के कनेक्शन और सेंसर आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। सॉरी, मैं सेंसर की और जो ना कनेक्शन की लहदा वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे 3 सेंसर होते हैं, तीनों ज़्यादातर देखेंगे इकट्ठे ही लगे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा जैक नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये एक जैक नज़र आ रहा है जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक वाल है, ग्रीक एसी जो इस पर हम बात कर रहे हैं। ये वाला मुख्तलिफ मॉडल में मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो 3 इकट्ठे आपको जो जैक नज़र आ रहा है ना, इसमें जो है ना एक वाइट है और येलो है, इसी तरह ब्लैक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एम्बियम यानी कि जो आउटडोर को एयर मिल रही होती है उसका टेम्परेचर ये जो सेंसर है बताता है। उसके हिसाब से जो फ़ैन जो है ना अप डाउन स्पीड करता है और गैस को उसी के हिसाब से ठंडा होती है। और ये ज़्यादा जो ना काम ठंडे मौसम में या सर्दियों में सबसे ज़्यादा इसका वर्किंग होती है। अगर ये सेंसर ना लगा तो एरर आता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये आप कंडेंसर में एक लगा हुआ सेंसर देख रहे होंगे। तो ये वाला सेंसर जो ना कंडेंसर में गैस के प्रेशर को बताता है, इसको सेंस करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है। इसका मकसद होता है जैसे ये गैस इसमें डिस्चार्ज होके आती है तो उसका जो इसने टेम्परेचर को हिसाब से इसने कंट्रोल करना होता है। अगर ये सेंसर भी ना लगा हो तो एरर आ जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो सेंसर है वो सेंसर है कंप्रेसर पे देख रहे होंगे। जैसे ही गैस डिस्चार्ज होती है, रोटरी के ऊपर लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल साथ अटैच है। जैसे इसमें गैस डिस्चार्ज होगी तो उसके ऊपर ये सेंस करेगा। इसने भी टेम्परेचर और हाई लो टेम्परेचर को बताना होता है। दोस्तों, सेंसरों के अलावा आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ और वायर भी हैं और मुख्तलिफ जैक भी हैं। जैक ज़्यादातर डिफरेंट होते हैं, हर जैक लहदा होता है, एक जैक दूसरे जैक की जगह पे नहीं लगता। और इसी तरह ओवरलोड भी आप इसमें देख रहे होंगे, कंप्रेसर के ऊपर एक ओवरलोड लगी हुई है। उसके अलावा एक आप ये वाल देख रहे होंगे जो हीट एंड कूल होता है, इसको आप तार भी दें तो इससे एरर नहीं आता है। सिर्फ ये मकसद, ये अगर तार देंगे कूलिंग पे तो चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप हीटिंग पे करेंगे तो उस वक्त ये काम नहीं करेगा। उसके अलावा एक इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वाल आपको नज़र आ रहा है कैपे की जगह पे, आप देखेंगे तो एक ये देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वाल लगा हुआ है। तो ये ग्री वालों ने इसमें इस्तेमाल किया है जो इसको कम या ज़्यादा गैस को करता है टेम्परेचर के हिसाब से, आगे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये वाला जैसे मैंने आपको बताया, ये वाले वाल का अगर कनेक्शन उतरा भी हो तो इसी आपका चलता रहेगा, काम करेगा कूलिंग पे। उसके अलावा दूसरे जो सेंसर हैं उनका होना लाजमी है, वो लगे होना चाहिए। अगर नहीं लगा होगा तो वो एरर आपका इसी दे देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।